नमस्कार दोस्तों, मैं अपराजिता स्वागत करती हूँ आपके अपने पॉडकास्ट जियो जिंदगी के एक खास एपिसोड में। आज हम मनाने जा रहे हैं वो पर्व जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और रास का उत्सव है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। रात के अंधेरे में जब गोकुल की गलियों में कान्हा का जन्म हुआ, तब न सिर्फ वासुदेव देवकी के जीवन में बल्कि पूरे मानव समाज में आशा का एक नया दीप जला। कृष्ण जो बाल लीलाओं में चंचल है, रास में प्रेममय और कुरुक्षेत्र में धर्म के सारथी है। कृष्ण के इस विराट व्यक्तित्व को हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों ने अपनी लेखनी में अमर किया। इनमें से दो नाम, रसखान और काले खान, इन दोनों का एक अलग ही स्थान है। दोनों ने अपने शब्दों में कृष्ण के प्रति ऐसी भक्ति उकेरी कि सुनते ही मन गोकुल की गलियों में पहुंच जाता है। रसखान और काले खान एक मुस्लिम कवि थे। दोनों द्वारा रचित कविताएं अनुपम भक्ति कविताएं रहीं। ये दर्शाती हैं कि मुस्लिम कवियों ने प्रेम और भक्ति को समर्पण से कृष्ण की आराधना की। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम बात करेंगे इन्हीं दोनों कवियों की कविताओं पे, जिन्होंने भले ही इस्लाम धर्म में जन्म लिया मगर कृष्ण प्रेम में खुद को खो दिया। इतिहास गवाह है, भक्ति की कोई जाति, धर्म और सीमा नहीं होती। रसखान ने तो अपने स्वभाव, अपनी कविताओं में श्री कृष्ण और ब्रजभूमि की जो प्रेम दिखाई है वो आज भी अमर है। तो चलिए रसखान की कुछ पंक्तियां मैं दोहराती हूँ। मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारण। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरों सदन नंद की धेनु मंझारण। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। रसखान की यह प्रेम, जहाँ वो कहते हैं कि यदि मनुष्य हो तो गोकुल के ग्वालों में रहूं, पशु बनूं तो नंद की गायों के बीच चलूं, और अगर पत्थर बनूं तो गोवर्धन बनूं, और कहीं पक्षी बन जाऊं तो यमुना किनारे कदम की डाल पर वास करूं। यह भाव है कृष्ण भक्ति की चरम सीमा पे। उसी तरह काले खान का नाम आते ही मन में एक अलहदा सी छवि बनती है। वो एक सच्चे सूफी थे, पर साथ ही कान्हा के निर्लिप्त भक्त। उन्होंने कई कविताएं और भजन रचे जिनमें उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना। काले खान की भक्ति, कृष्ण के लिए उनका प्रेम इस देश की गंगा जमुनी तहजीब का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो चलिए चलते हैं, काले खान की कुछ पंक्तियां दोहराते हैं। देखो जो मुख मोहन का, मन मयूर नाचे है। नैनन में वो छवि बसी गई, और कछु न भाए है। राधा के संग खेलत वो, माखन चुराए वो। काले कहे जो कृष्ण मिले तो जग सुख पाए वो। तो काले खान ने कृष्ण के रूप और लीला को इतनी सहजता से कहा है कि भक्त और भगवान के बीच एक निजी संवाद सा स्थापित होता है, जहां मन मयूरी नाच उठता है और संसार की सारी वासनाएं, सारे तकलीफ, सारी दुख क्षीण हो जाती। तो जन्माष्टमी का तो संदेश भी यही है, प्रेम, करुणा और धर्म की स्थापना। आज जब हम जीवन की भाग दौड़ और आपाधापी में खो से गए हैं, तब हमें कहीं न कहीं कृष्ण बहुत याद आते हैं। उनके कहे हुए शब्द, जो हुआ अच्छा ही हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। ये शब्द हमारे मन को स्थिर रखते हैं और अपने कर्म में
निरंतर लगे रहने की प्रेरणा देते हैं। और फिर बचपन में तो हम लोगों ने कई बार और आज भी कानों में यह गूंज तो जाता ही है, जय कन्हैया लाल की, मुरली मनोहर गिरधर गोपाल की, मैया मोरी मैं नहीं माखन का खायो, सच कहत नंदलाल, सखी मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो चलिए हम सभी जन्माष्टमी के इस पावन पर्व को खुशी के साथ मनाएं। आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में कृष्ण का प्रेम, उनकी बुद्धि और आनंद, जीवन रूपी आनंद आप सभी में सदा बना रहे। फिर मिलेंगे जियो जिंदगी की अगली एपिसोड में। तब तक के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।